कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं दिया तो यहां रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। दे संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मुख से एक बार भी
भगवान शंकर का नाम निकल जाए, पृथ्वी पर आने के बाद हमारे हाथ से एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ जाए तो शिव कथा कहती है दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो स्वयं जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता है। अरे बीमा कंपनी बीमा कब तक करती है? जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी। अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला, सो तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी, एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा है, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा काम काज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमे करवा लो, बच्चों के बीमे करवा लो, सब अच्छा है। जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था उसको बुलाकर कहना, भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे, भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया? अब टेंशन, दुकान पर कौन बैठा? शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ। मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहाँ रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? 1 या 2 बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देता।